स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शेखर वाजपेयी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम मौजूद हैं इंदौर के होलकर कॉलेज में, जहां पर एक ताज़ा मामला आया है और वो बड़ा हैरान करने वाला है। यहाँ प्रिंसिपल के लेटर हेड पर एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला कि आप लोगों को निजी जानकारियां अपनी इस फॉर्म में भरकर देनी है। इस मामले के बाद में जब बच्चों के पास में ये मैसेज पहुंचा तो कुछ बच्चों ने उसमें निजी जानकारियां भरकर दी, जिसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता वगैरह ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की डिटेल मांगी गई थी। लेकिन कुछ बच्चों ने इसका विरोध जताया और जब उन्होंने विरोध जताया और हंगामा उसके बाद में शुरू हो गया, तो ये मामला बढ़ते हुए प्रिंसिपल यहाँ की जो प्राचार्य हैं उनके पास में पहुँचा, अनामिका जैन जी के पास में। उन्होंने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी छात्र को भी बुलाकर पूछा गया है, उससे सवाल जवाब किए गए हैं, जिसमें ये पता चला है कि उस लड़के ने ये बात स्वीकार की है कि ये काम उसने खुद से किया था, कुछ सीनियर्स के कहने पर किया था, क्या कुछ उसका कहना था। इसको लेकर प्रिंसिपल अनामिका जैन ने अपनी बात रखी है और उनका कहना है कि हमने लड़के का मोबाइल जब्त कर लिया है, पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। इस मामले में जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो अब पुलिस करेगी। बताते चले कि कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके का एक मामला सामने आया था, जिसमें ये अफवाह उड़ा दी गई थी कि प्राचार्य का निधन हो गया है, जिसकी वजह से होने वाले टेस्ट पेपर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि एग्जाम को स्थगित किया जा सके। और इस मामले में भी प्रिंसिपल के जब संज्ञान में ये मामला आया तो प्राचार्य अनामिका जैन ने इस मामले की भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और ये एक तरीके की लापरवाही है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों में इस तरीके की घटनाओं का होना, छात्रों द्वारा इस तरीके की चीज़ों को किया जाना संज्ञेय अपराध है। तो इस सब मामले को लेकर फिलहाल जो है यहाँ पर स्कूल में, इस विश्वविद्यालय में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण दिख रही है, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है। एक विशेष रूप से सिर्फ एक डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, उनका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। मतलब टीचर्स के अलावा जो क्लास ऑफिशियल ग्रुप के अलावा ग्रुप में उस बच्चे ने ये नोटिस डाला था और मेरे पास ये संज्ञान में लाया गया था कि इसने प्राचार्य के लेटर हेड पर ये नोटिस डाला है कि आपको निम्न के दिए गूगल फॉर्म को भरना है और उसमें जो मांगी गई जानकारी है वो अनिवार्य रूप से भरना है और उसको तत्काल आपको जमा कराना है। यदि आप जमा नहीं कराते तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये उस छात्र को हमने बुलवाया, उससे जानकारी प्राप्त की, उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसका आंसर कोई बहुत उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो वो ये कह रहा है कि हमारे इस ग्रुप में बहुत से सीनियर्स हैं, तो हमें उन सीनियर्स को आइडेंटिफ़ाई करना था। तो मैंने कहा उसके लिए आप प्राचार्य के लेटर हेड का दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। ये एक आपराधिक कृत्य होता है और आपको पिछली घटना से संज्ञान लेना चाहिए था। तो वो उसने कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब अभी नहीं दिया है। हम उसके लिए अपनी आज अनुशासन समिति की बैठक भी कर रहे हैं और उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि इस तरह की घटनाएँ महाविद्यालय में बढ़ रही हैं, तो हमारे महाविद्यालय में काउंसलर्स हैं, वो जाकर बच्चों को समझाएँगे और प्रॉपर एक टीम बनाई गई है और ये टीम जाकर छात्रों को ये समझाई देगी कि इस तरह के काम करने के दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं और वो उनके करियर के लिए आगे जाकर तकलीफ हो जाएगी। छात्र पे कोई कार्रवाई की गई, डिसिप्लिनरी एक्शन? हाँ, अभी तो हमने उसका फ़ोन ज़ब्त किया है, उससे राइटिंग में उसने एक्सेप्ट किया है, उसने माफ़ीनामा हालाँकि लिख के दिया है। थाना बबरकुआ में उसकी रिपोर्ट मैंने भेज दी, रिटर्न रिपोर्ट अभी जा रही है। एक बार वर्बली कल बात भी हो गई थी, कल वो लोग व्यस्त थे। आज उनकी टीम उन्होंने बुलाया, वो भेजेंगे शाम को 5:30 बजे और उसी समय वो उसको बुलवा के उससे डिस्कशन करेंगे, पूछताछ करेंगे। किस तरीके की निजी जानकारी मांगी गई थी? छात्रों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनसे कहाँ नाम, पते, एड्रेस, जो भी निजी जानकारी है वो लेने का हक किसी को नहीं है। और यदि ऑफ़िशियल उस पे आज ये माँग रहे हैं, कल को कोई और चीज़ बोल सकते हैं। प्राचार्य का आदेश है कि आप इस लिंक को खोलो और ₹500 जमा कर दो। कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि प्राचार्य का है तो उसको ऑथेंटिक मान लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर प्रवृत्ति बच्चों में आई है और इसको हम पूरी तरह से मतलब चाहते हैं और
इसी के साथ साथ हम बच्चों में ये जो मोबाइल की लत पड़ रही है, पूरे समय व्हाट्सएप ग्रुप चलाना, कई व्हाट्सएप ग्रुप पे एक स्टूडेंट है, वो एक एडिक्शन हो रहा है। हमारे महाविद्यालय परिसर में मोबाइल प्रतिबंधित है, कक्षाओं में और ग्राउंड्स पे। सिर्फ वे चला मोबाइल का उपयोग इंडियन कॉफ़ी हाउस जो कि परिसर के बाहर की सीमा में आता है, या फिर जो गार्डन्स बच्चों के लिए बनाए गए हैं जहाँ वो भोजन करते हैं, पढ़ते हैं। उसके अलावा परिसर में मोबाइल की अनुमति नहीं है। फिर भी यदि वो इस कार्य में मतलब वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज़ से समझें और सुधारें अपने आप को, अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को ठीक करें। इसका जो ये लिया गया था, ये फॉर्म भेजा गया है, इसके लिए ये बच्चे ही जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई और भी लोग हो सकते हैं? नहीं, अभी तो उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, स्वीकार किया है कि उसने ही बनाया था। उससे पूछा गया हमारे अनुशासन समिति के प्रभारी से, ने बात की कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तो उसने कहा कि ये तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको मिला था। तो वो एडिट वेडिट कर लेते हैं बच्चे, कोई नोटिस जैसे कहीं डलता है वेबसाइट पे, तो इतनी तो कलाकारी इन लोगों को आती है, ना कर लेते हैं। उसकी पूरी जांच होगी उस पूरे प्रकरण की, क्योंकि बहुत गंभीर मसला था और राष्ट्रीय न्यूज़ तक बन गई थी। और उसमें ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों कहीं उनके कनेक्शंस थे, या तो सीनियर से कोई दबाव था, जो भी था उन्होंने पूरा डाटा अपना डिलीट कर दिया। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इसकी तह तक जाएँ और पूरी जाँच करना है। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में जानकारी के लिए तीरंदाज के साथ में जुड़ें। आप हमारा यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सोशल मीडिया पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।